भैया अभी तो अडानी का ही नाम आया है। 24 से पहले पहले देखना मोदी जी का भी नाम आएगा, अमित शाह जी का भी नाम आएगा। और अमेरिका वाले कोई झूठा रिसर्च तो डाल नहीं देंगे। और अंधभक्तों के मुंह पे एक चाटा भी है ये कि सुधर जाओ, भी टाइम है, ये तो तुम सबका नाम आने वाला है। ये बदनाम वो होता है जो बदनाम हो। अडानी जी मानते हैं कि मैं बदनाम हूँ? अगर बदनाम नहीं, अगर वो वास्तविक सही हैं, असली हैं, तो अपना रिपोर्ट दिखाएं कि हाँ भाई मैं ईमानदार हूँ, मेरे ऊपर जो लगा ये फ्रॉड है। अपने आप को वहाँ पे दिखाएं, दर्शाएं अपने आप। अभी भी इनका पोस्टर लगा था, हमारा संकल्प अंबानी अडानी का विकास। क्या कह रहा हूँ कि धूल चाट लेनी पड़ेगी 24 में इनको। ये गरीब है, जिन गरीबों के छाती पे लात रख के ये आए थे ना आगे, ठीक उसी प्रकार नीचे जाएंगे। स्टैंड डिवाइडेड फॉल विपक्षी एकजुट हुआ, इनकी खटिया खड़ी। अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है, नाम है हिंडनबर्ग। उसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया है कि अडानी दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों में सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अब इसी बात को लोग कह रहे हैं कि 2023 में अडानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब 24 में मोदी की बारी है। इसी को लेकर आम जनता से, दिल्ली के लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि लोग इस पर क्या कहेंगे। ये बताइए, एक रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसने खुलासा किया है कि अडानी दुनिया के कारोबारियों में सबसे बड़े धोखेबाज में शामिल है। उसके बाद किस तरह से उनकी रैंकिंग जो है लगातार नीचे गिरती जा रही है। अडानी और मोदी जी का नाम भी खूब जुड़ा, इस पे क्या कहेंगे आप? भैया अभी तो अडानी का ही नाम आया है। 24 से पहले पहले देखना मोदी जी का भी नाम आएगा, अमित शाह जी का भी नाम आएगा। और अमेरिका वाले कोई झूठा रिसर्च तो डाल नहीं देंगे। और अंधभक्तों के मुंह पे एक चाटा भी है ये कि सुधर जाओ, भी टाइम है, ये तो तुम सबका नाम आने वाला है। भैया अमेरिका ने रिपोर्ट दी है और भारत में भी रिपोर्ट आती है कि मोदी जी ने 60% काम ही नहीं करा। 40% किया, वो भी हिंदू मुसलमान, बाकी काम ही नहीं किया। बताइए, लोग कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं। अडानी ग्रुप ने भी कहा है कि हम उस पर केस करेंगे। जिन्होंने रिपोर्ट दी उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया कि करना है तो कर लीजिए। अच्छा भैया, आप मुझ पे कोई आरोप लगा दो तो मैं तो यही कहूँगा ना, मैंने यह काम किया ही नहीं है। अब आप खामोखा तो इल्ज़ाम लगाओगे नहीं। जो इल्ज़ाम लगा है उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने आप को बताओ ना कि नहीं है, करो रिपोर्ट। वो चैलेंज स्वीकार तो कर रहे हैं कि अगर नहीं है ऐसा तो आप दो, रिपोर्ट दो, अपना दिखाओ। लोग कह रहे हैं अडानी को बदनाम करने की साजिश है। भाई बदनाम वो होता है जो बदनाम हो। अडानी जी मानते हैं कि मैं बदनाम हूँ? अगर बदनाम नहीं, अगर वो वास्तविक सही हैं, असली हैं, तो अपना रिपोर्ट दिखाएं कि हाँ भाई मैं ईमानदार हूँ, मेरे ऊपर जो लगा ये फ्रॉड है। अपने आप को वहाँ पे दिखाएं, दर्शाएं अपने आप को। तो अभी अडानी जी के साथ बड़ा नाम जुड़ रहा था। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे मोदी सरकार पे कि आप तो अडानी को ही बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो बात सही है। अभी भी इनका पोस्टर लगा था, हमारा संकल्प अंबानी अडानी का विकास। गरीबों का तो लिखते नहीं, लिखना चाहिए। गरीबों का तो देखते ही नहीं है भाई। महंगाई बेरोजगारी पे क्या लग रहा है कि अडानी जी नहीं बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, ये फालतू बकवास की बातें हैं। और मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके राज में कोई भी घोटाला या भ्रष्टाचार करेगा तो मोदी जी बर्दाश्त नहीं करें। इन्होंने भाई ने कहा, सुनिए, इन्होंने कहा कि भाई साहब ने कहा कि मोदी जी ने तो अडानी और अंबानी, 24 में उनकी बारी, 24 में मोदी ही आएंगे। और मोदी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो आज देश एक विश्व शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। अडानी जी पे क्या? अडानी, वो तो जो रिपोर्ट आया, अडानी जी ने बोला, मैं उसका, देखिए, एक क्या होता है बिजनेसमैन को, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो ये आरोप लगता है कि ये तो कांग्रेस की है। तो बाकी ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा मामला। बता दो, मोदी जी के 5 काम बता दो। हाँ, 5 काम। धारा 370 कह रहे धारा 370 से इनका क्या फायदा? भाई मेरा फायदा बताओ। फायदा बता रहा हूँ। किसान जन योजना, ये आता है, हर किसान को 6,000 रुपये मिल रहा है किसी सरकार साल में। हाँ, क्या होगा फायदा? अगर 33 किसान जो डेली मर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र की रिपोर्ट आती है। अरे कहाँ रिपोर्ट आ गई? कौन? ये केंद्र को भी नहीं मान रहे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ना ये केंद्र को मानते हैं, ना मोदी को मानते हैं। ये सिर्फ राम। भाई 5 चीज आप, मैं क्या करूँ कि 5 चीज बीजेपी वाले कर दे बंद। पाकिस्तान, राम, धर्म, आतंकवाद, अच्छा, और ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं। बाकी काम बता रहा हूँ। बताइए। नंबर 1 का काम है जो किसानों को, गरीबों के लिए किसान जन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने गरीबों को मिल गया? किसका खेत है पत्रकार महोदय? और 6,000 में मैं 1 साल की खेती कैसे करूंगा? इनसे पूछो। उन्होंने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। कितनी दुगनी करी ये बताओ? दुगनी कितनी हुई बताओ ना यार। बताइए ना, इन मुद्दों से 24 में प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल 100%, 1001%। मैं क्या कह रहा हूँ कि धूल चाट लेनी पड़ेगी 24 में इनको। ये गरीब है, जिन गरीबों के छाती पे लात रख के ये आए थे ना आगे, ठीक उसी प्रकार नीचे जाएंगे। अभी काम क्या करते हैं? बताइए मोदी काम क्या करते हैं?
मैं तो यही करता हूँ। रोजगार नहीं मिला? नहीं, मैं तो अपना ही धंधा करता हूँ। मैं तो रोजगार नौकरी कर रहा था। काम चल तो रहा हूँ मोदी जी का काम बढ़िया चल काम है। बिल्कुल काम बढ़िया चल रहा है। कौन बेरोजगार है? कहाँ है महंगाई? ये तो फालतू वाली बात है। महंगाई नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं है महंगाई। आप बताइए महंगाई नहीं है? हाँ महंगाई है। महंगाई है। हाँ बाकी लोग कह रहे हैं महंगाई, ये सिलेंडर 400-450 रुपये का था, आज 1000 कुछ रुपए का है, तो महंगाई तो है। तो 24 में ये महंगाई का कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखो पब्लिक समझदार होगी तो प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, पब्लिक समझदार होगी। क्या चाचा महंगाई है? हमारा आता ही नहीं कुछ बोलने, नहीं आता है बोलने। ठीक है बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। आप जैसे लोग ना ये सोचते हो कि क्या नाम है सरकार हमको दे दे। और सुनिए, मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश में है ना, आज देश का स्थान ऊंचा है। इसके पहले जिनकी सरकारें थी ना, वो घोटाला करते थे। यही अब सुनिए, किसने की राइफल में दलाली? किसने की? राइफल विदेश में क्यों बनवाए, यहाँ पे क्यों नहीं? हमारे भारत देश में हर साल 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं, इंजीनियरों को क्यों नहीं मिला ये काम, बताइए। अब्दुल कलाम ने एक शब्द लिखा है कि अगर हमारे देश की जिस दिन युवा शिक्षा करता है, अगर वो नौकरी के लिए करते हैं, हमारे देश का युवा नौकरी पाता है। और प्रधानमंत्री इसी प्राचीन काल से बोले थे हमारे देश का युवा स्वरोजगार करे। क्यों नहीं करते देश का युवा? पकौड़ा तले, क्यों नहीं कर रहे हैं? पकौड़ा तले, पकौड़ा तलना कोई गलत बात है क्या? क्यों तलवाए? जयशाह को कहे नहीं तलवाए, जयशाह को कहे नहीं तलवाए, उनको क्या नाम है उनका, राजनाथ के लोंडे को कहे नहीं तलवाए। बताइए, प्रहलाद मोदी को कहे नहीं तलवाए, हमसे पकौड़ा तलवाएंगे। राजनाथ के बेटा वो क्यों, तो सांसद है, वो काम कर रहा है। अगर क्यों वहाँ परिवारवाद नहीं हुआ अपने देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए या मैं किसी फर्म में काम करता रहूं। आपके अंदर क्वालिटी क्या है उसी हिसाब से मिलती है। और जो महंगाई की बात है ना, किसकी सरकार में महंगाई नहीं थी हमको बता दीजिए, किसकी सरकार में महंगाई नहीं थी? कांग्रेस के पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद करो, उन्हीं की सुनोगे, हमारी नहीं सुनोगे। कांग्रेस की सरकार में महंगाई होती थी तो विकास दर भी होता था, विकास दर भी होता था, 12% विकास दर 12% से ऊपर होता था। आज महंगाई भी बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे मोदी तो महंगाई के नाम पर आई थी सत्ता में। कहाँ सरसों तेल जो आदमी घरे घर बात सुना नहीं, बोले थे सरसों तेल सारा जो 100 रुपये बिकता था 200 हो गया है। बच्चा लोग मोदी कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस वाला बच्चा पर उसको GST लगा दिया पढ़ने में, रबड़ पेंसिल पर है। उनसे तो वो रेलवे का बहाली नहीं हुआ, D ग्रुप का 5 साल से ऊपर हो गया है। सब मोदी जी से संभल नहीं पाया दे, संभाले हुए हैं। हम कह रहे मोदी तानाशाह भी बन गए हैं, जैसे इंदिरा गांधी तानाशाह। एक नहीं बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। CBI, ED, इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक रिजर्व बैंक को भी नहीं सुना नोटबंदी में, उसका राय लेना चाहिए था ना। अच्छा, जो मुख्यमंत्री हार गया उत्तराखंड का, नौसिखिया के बना दिया फिर पर मुख्यमंत्री। हाँ में हाँ मिलाते रहे मोदी, जो कहता ना भाई जो कैसे सही हो, हाँ में हाँ मिलाने वाला को मुख्यमंत्री बना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? तानाशाह, यहाँ तक कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहा, रोज उस पर कॉमेंट हो रहा। वो देश में बचा हुआ थोड़ा बहुत इज्जत है तो सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ आदमी को न्याय में, उसको भी लपेटा में ले रहा है रोज। ये तो कह रहे कि देखिए मोदी जी को जनता चुन के लाई है, फिर चुनाव चुनेगी जनता। न्यूटन का सिद्धांत है, जो ऊपर जाता है नीचे भी आता है। लग रहा है 24 आएगा, मुश्किल है, एकदम नीचे आ जाएगा। अगर यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल, विपक्षी एकजुट हुआ तो इनकी खटिया खड़ी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में स्थिति है कि 5 सीट भी 40 में मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस मैं आपको मोदी जी तो महंगाई पे बातें करते थे, अब लोग कह रहे हैं महंगाई की मां नहीं लेते। सुनिए ना, 400 रुपया सिलेंडर था, 400 रुपया सिलेंडर था, आज हो गया 1100 रुपया। मोदी के 400 रुपए में देश का भी विकास हो रहा है ना। विकास क्या हो रहा है? विकास का देश के पास इतना पैसा कि विकास ऐसा है। नेता लोग अपना भी विकास कर रहे हैं कि विकास करेगा तब ना अपना पॉकेट भरेगा, पुल बनाएगा तब ना अपना। मौलवी में देखे ना गुजरात में कितना बड़ा हादसा हो गया। इससे सीख मिलता है कि भ्रष्टाचार वहाँ वो चरम सीमा पर, जिसको सारा नॉलेज नहीं है उसको पुल बना दे गया मोदी के राज, जहाँ स्टेट है और जिसको आपको जर्नलिज्म में डिप्लोमा लिए होंगे तब ना यहाँ पर आए हैं जी। क्या है कि 8वां पास आ गए हुए तो चुप रहो ना जी। मोरबी में पुल दुर्घटना हुआ, 150 आदमी मर गया, उसको नॉलेज नहीं था पुल का, लेकिन उसको ठिका दिया का भाजपा समर्थक था। अभी अडानी जी पे एक रिपोर्ट आया है कि अडानी जी जो है दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों में सबसे बड़े धोखेबाज। हम बिजनेस वाला पर नहीं मानते, जो लोग रोजगार दिए हुए रोजगार इंडिया लोगों को। अब टाटा बिरला पर हम नहीं बोलेंगे, रिलायंस पर नहीं बोलेंगे, उन्होंने लोगों को रोजगार दिया, सरकार नहीं दिया, इन्होंने दिया, इसलिए उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन?
मोदी नहीं तो आओ आवेगा अपने आप पता चल। 43 सीटें हैं, सब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कौन है? मोदी कौन है? मोदी से पूछो मोदी जी कौन? मोदी जी कहेंगे मैं खामोखा। मोदी जी कौन बताओ? अरे ये सिर्फ बीजेपी वालों की बात सुनेंगे भैया, कांग्रेसियों की और किसी आम आदमी वालों की सुनने ही नहीं। आप बोल दीजिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर एक बात बताओ, जैसे भाई साहब ने एक चीज़ बोली कि बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही है, काम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? आप अपनी काबिलियत को तो आगे करें। रोजगारी पर कहाँ बोले यार, तो हमको बोले हम रोजगार पर कुछ नहीं बोला। हाँ, ये कह रहे काबिलियत नहीं लोग। अरे भैया काबिलियत, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये देखो देश के युवाओं का भी अपमान कर रहे हैं। जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें दुनते हो, चाहे बीवी हो या नेता, कहाँ हमारी सुनते हैं? कोई हमारी सुनने को राजी नहीं है। भाई साहब, रोजगार नहीं है देश में। बिल्कुल नहीं है। आम जनता को रोजगार मिल रहा है, नौजवान खाली है आजकल, किसको रोजगार मिल रहा है? कह रहे थे योग्यता नहीं है। जनता को तो लूटा जा रहा है, जनता को तो इस नाम पे लूटा जा रहा है कि वो आगे आपका फ़ायदा होगा, वो अपने फ़ायदा सोच रहे हैं। जनता का फ़ायदा आज तक किसी ने नहीं सोचा है। देखो हमेशा वही लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं जो जनता को खींचते हैं। हमेशा उन्होंने अपना आज तक फ़ायदा सोचा है। फ़ायदा तो आपको भी नहीं पहुंचा आज तक, लेकिन आप भी हमसे पूछ रहे हैं, आप भी कुछ बता दीजिएगा हमको ये फ़ायदा पहुंचा है। मोदी जी ने कोई फायदा नहीं दिया क्या? मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है, कोई बदलाव इस देश के अंदर नहीं है। हर इस देश की वो संपत्ति गिरवी रखी हुई है जो इस पुरानी जलघर से चली आ रही है। और ये पूरा का पूरा एक मिशन भारत जो है पूरा खुक्कल हुआ है। क्या है, क्या रखा है इस भारत के अंदर? क्या है? हर एक संपत्ति वो गिरवी में रखी हुई है, जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, दूर दूर से उसको सुनने के लिए आते हैं। वो चीज़ रखी हुई है।